जय हिंद साथियों। और मेरे पास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं 22 मार्च को आपकी परीक्षा होने वाली है। 22 मार्च को आपकी परीक्षा होने वाली है। तो सबके मन में आता होगा कि जीके में तो इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ हमने स्टैटिक और ट्रेडिशनल को मिला के पढ़ा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा किया जाए कवर तो फटाफट एग्जाम में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 10 महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको आप कवर करें तो आपकी परीक्षा की तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या है वो 10 टॉपिक्स, अब मैं बताती हूँ। रिगार्डिंग 22 मार्च, तो बच्चे पहला टॉपिक क्या होगा, पहला टॉपिक क्या होगा आपका मैं बता दूं। इंपॉर्टेंट फोक या क्लासिकल डांस, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स बस कर लो, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स। यहाँ से हर हाल में आपके प्रश्न आते ही आते हैं, या तो वो फोक डांस हो या फिर वो क्लासिकल हो। क्लासिकल में वही 8 डांस आपको पढ़ना है। प्रणेता कौन है क्लासिकल डांस के, अभी नए प्रणेता सत्रिया वगैरह जो भी डांस आपने पढ़ा है। फोक डांसेस आपने स्टेट वाइज कवर किए हैं, बिल्कुल मेरे साथ सेशन में किया है, वाईटी पर की है, एप्लीकेशन पे किया है, मॉक में किया है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जहां हमने पढ़ा है। तो आपको बस करना ये है कि डांस फॉर्म्स चाहे वो फोक हो या फिर वो क्लासिकल हो, वो आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 क्या है भाई आपका टॉपिक नंबर 2? टॉपिक नंबर 2 आपका जो है वो फर्स्ट इन मेल या फीमेल, फर्स्ट इन मेल या फीमेल। पहली भारत में पहली महिला, पहले पुरुष, पहाड़ पर कौन चढ़ा, माउंट एवरेस्ट की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसने की, कौन बना पहला मुख्यमंत्री, कौन बने पहले प्रधानमंत्री। इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं, बिल्कुल फर्स्ट इन मेल एंड फीमेल। ये आप जरूर देखना। आप कहोगे कि भाई ये प्रश्न तो कैसे आप कह सकते हो कि यही प्रश्न आएंगे, तो भाई मैंने आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, और मैंने ये एनालिसिस किया है डीप में जाकर बिल्कुल, कि हर हाल में यहाँ से एक प्रश्न तो आपका रहा ही रहा है, एक प्रश्न तो कहीं नहीं गया है भाई। तो आप क्या करोगे, इस टॉपिक को हर हाल में तैयार करके जाना। आपकी परीक्षा में एक सवाल इस टॉपिक से आने वाला है। नेक्स्ट आपके लिए जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए है बच्चे इंपॉर्टेंट के तर्ज पे अगर कहा जाए नेक्स्ट टॉपिक, तो वो है आपका इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। आपके करंट के लिए आप इसे कवर करें या फिर आप एक बतौर टॉपिक इसे कवर करें, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। नव नियुक्तियों को आप पढ़ के जाएंगे। किसे नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, कौन नया प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ, किसी और संस्था में अगर देखें, चाहे वो मिलिट्री हो, डिफेंस हो, इन सारी चीजों को जितने भी नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, या आप करंट समझ के पढ़ लो या फिर आप जीके समझ के पढ़ लो, जो भी समझ के आपको पढ़ना हो, लेकिन आप इसे कवर जरूर करना। आप इसको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आपके लिए एक प्रश्न उठाने वाला टॉपिक आपका ये भी है, न्यू और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए है बच्चे, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 क्या होने वाला है, 3 टॉपिक्स आपने देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए है वो है आपके नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स मैंने क्लास में भी जब कराया था तब मैंने बताए थे नेशनल सिंबल्स। और क्या याद करोगे, तो भाई जब आप राष्ट्रीय प्रतीकों को याद कर लेंगे तो उनके वैज्ञानिक नाम, यहाँ से हर हाल में प्रश्न आते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम आप जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न हर बार पूछे गए हैं, पेपर में हर बार पूछे गए हैं। तो बिल्कुल उम्मीद है कि नेशनल जो एम्ब्लेम होते हैं, नेशनल सिंबल्स हैं, उनके वैज्ञानिक नाम, चाहे बाघ हो, चाहे कमल का फूल हो या मोर हो, आपको आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। टॉपिक नंबर 5 क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो सकता है जहां से आपका पेपर सवाल उठा सकता है, तो बच्चे वो आपके होते हैं कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। राज्य राजधानी आप याद कर लो, राज्य राजधानी आप याद कर लो, एंड देन आप देश की जो मुद्राएं होती हैं उन्हें भी पढ़ के जाओ, उन्हें भी पढ़ के जाना। देश की, सारे देश की मुद्राएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मैंने भी प्रोवाइड किया है, हमारे चैनल पर भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। कंट्री कैपिटल पढ़ लो, पहले तो आप स्टेट और कैपिटल भी पढ़ लेना, बिल्कुल स्टेट कैपिटल, राज्य राजधानी आप पढ़ लेना, उसके बाद आप कंट्री कैपिटल और करेंसी पढ़ लेना। ये टॉपिक्स आप कवर कर लेना, यहाँ से पेपर में एक प्रश्न तो 100% छपने वाला है। ये हो गया आपका 5वां
और इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर 6 क्या होगा भाई? 10 टॉपिक्स मैं आपको दे दूंगी। 10 टॉपिक्स की हर हाल में यहाँ से सवाल छपेंगे आपके पेपर में। आपका टॉपिक वाटर सोर्सेज आप सभी जानते हैं। वाटर सोर्सेज में अगर बात की जाए तो भाई रिवर से प्रश्न आ सकते हैं, वाटर सोर्सेज में आपके लेक्स से प्रश्न आ सकते हैं, आपके डैम से प्रश्न आ सकते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे गहरा जलप्रपात क्या है? आपसे पूछा जा सकता है। और क्या छूटा भाई? वाटरफॉल से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। वाटरफॉल मतलब कि वाटर सोर्सेज से आप तैयार करोगे वाटर सोर्सेज पूरा का पूरा। एक और चीज बता दूं बच्चे, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन, कि जब आप वाटर सोर्सेज पढ़ोगे ना, वाटर सोर्सेज से, तो एक सवाल तो ये भी बन जाता है कि किन नदियों पर क्या प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। ये भी आप लगे हाथ रिवाइज कर लेना। एक छोटा सा टेबल बना के आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आपके हर हाल में प्रश्न आते ही आते हैं। ये हो गया आपका 6th टॉपिक। 7th टॉपिक आपका क्या हो सकता है? तो बच्चे 7th टॉपिक पर अगर देखा जाए तो आपका अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है वो है आपका पॉलिटी से। पॉलिटी आप ले लो। अब आप कहोगे कि पॉलिटी तो एरिया इतना बड़ा है, पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है? फंडा, जो भी आपके प्रियम्बल में जो चीजें हैं, प्रियम्बल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, प्रियम्बल ध्यान से पढ़ लेना। अनुच्छेद और संविधान, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का संविधान बोरोड है, किस देश से लिया गया है, किस देश से क्या लिया गया है, किस देश से क्या बोरो किया है, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में। दूसरा, आप थोड़ा सा लोकसभा राज्यसभा के बारे में हल्का इंफॉर्मेशन लोक और राज्यसभा के बारे में भी ले लेना, रखनी है इसकी जानकारी। यहाँ से आपके एक प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। छोटा टॉपिक है, प्रियम्बल आप हर एनसीईआरटी में देख सकते हो। संविधान, किस देश से क्या लिया गया है, 10-12 चीजें आपको याद करनी है मुश्किल से। लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी होती हैं, ये सारी चीजें आप देख लेना। यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में छपने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा भाई? नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो सकता है बच्चे? टॉपिक नंबर 8। 7 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। टॉपिक 8 आप क्या करेंगे? तो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से आपके परीक्षा में हर बार प्रश्न बने हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से आपकी परीक्षा में हर बार प्रश्न बने हैं। आप इस बार भी सारी बाउंड्री लाइंस आपको कवर कराई गई है, आप पढ़ के जाएंगे। जितने भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं होती हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं कहां से कहां किसको जोड़ती हैं, बाउंड्री लाइंस, वो आप डिटेल एकदम पढ़कर जाएंगे अच्छे से, तल्लीनता से। यहाँ से एक प्रश्न आपसे हर हाल में रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चे? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होने वाला है आपकी आगामी परीक्षा में, आपको मैंने क्लास में बताया है, मिलिट्री और डिफेंस एक्सरसाइजेस। डिफेंस का पेपर देने जाओ और सैन्य अभ्यास ना पूछा जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो भाई मिलिट्री और डिफेंस एक्सरसाइजेस तो आप जरूर पढ़ के जाना। जितना भी 2024 का तो मतलब गहन अध्ययन करके जाना। पहले भी जो इंपॉर्टेंट है वो आप हर हाल में एक टेबल बना के देख लेना, मिलिट्री एंड डिफेंस एक्सरसाइजेस, ये आप देख के जाना किन किन देशों के बीच में, किन किन देशों के बीच में ये अभ्यास हुआ है, ठीक है ना, 2 देशों का नाम। तो आप ये टॉपिक भी कवर करके जाओगे। ये आपका हो गया टॉपिक नंबर 9। और लास्ट टॉपिक जो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ कि आप ये टॉपिक भी तैयार करके जाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उनमें से है आपका बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आप सभी रखते हैं और उसको बस रिवाइज कर लेना है, बेसिक कंप्यूटर। अब भाई क्या आएगा कंप्यूटर से? सवाल ये बनता है कि भाई कंप्यूटर में क्या कवर किया जाए। बच्चे कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज के भी अगर कहे जाए तो आप इसके फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें आपको देख के जानी है। बेसिक कंप्यूटर के फुल फॉर्म। और ये जितने टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए पीछे, ये जितने टॉपिक्स आपने देखे हैं, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स, फर्स्ट इन मेल एंड फीमेल, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नव नियुक्तियां, नेशनल सिंबल्स जो होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम भी आपको देखने हैं, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, स्टेट कैपिटल के साथ आपको देखना है, रिवर्स, लेक्स, डैम्स एंड वाटरफॉल्स, वाटर सोर्सेज आपको पढ़ के जाना है। देन आपका आता है पॉलिटी से भाई, तो पॉलिटी में प्रियम्बल, संविधान को कहां कहां से लिया गया है,
लोकसभा राज्यसभा से आपके प्रश्न रहते हैं। इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस आप देखते जाओगे। मिलिट्री या डिफेंस एक्सरसाइजेज से आपका एक प्रश्न हर हाल में रहेगा। समझ लो ये परीक्षा की नीति है, हर हाल में यहाँ से प्रश्न आने वाला है, इसको नहीं मिस करना है। बेसिक कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज या फुल फॉर्म आप देख के जाओगे, वहां से आपके प्रश्न रहेंगे। फुल फॉर्म में खास करके कंप्यूटर के टर्म्स ही पूछे जाते हैं, तो आप कवर करके जाओगे ये टर्म। और यही 10 टॉपिक्स आपकी परीक्षा के सबसे 10 टॉपिक्स आपकी ये जो है ना, ये मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। क्या थे भाई? मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो आप इन टॉपिक को हर हाल में परीक्षा के पहले एक बार ओवरव्यू कर लेना, सिंहावलोकन करना जिसको कहते हैं, एक नजर देख लेना, और ये आपकी परीक्षा में आपकी सफलता के शिखर तक आपको पहुंचाएगा। मेरी शुभकामनाएं तो आपके साथ ऑलरेडी हैं, और एग्जामपुर टीम की भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो भाई लग जाओ रेस में पहले से आप खड़े हैं, आपको बस खुद को धार देना है। इन टॉपिक्स को आप बहुत ज्यादा ध्यान से कवर करें, प्रश्न लगाएं, और फिर बहुत अच्छे से आपकी परीक्षाएं सफल होंगी, आप अच्छे से पास करोगे भाई। जय हिंद।